स्टार्ट करेंगे, ये देखो। अगर मैं नहीं आया होता अभी, ठीक है, तो ये फॉर श्योर अभी आराम से बैठे होते, हाँ, कमियां निकाल रहे होते। पापा हमारे ना मम्मी की बात सुने होते तो आज इतना दिक्कत नहीं रहा होता। हाँ, पापा में कमियां निकालेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी लतिया देंगी, तो मम्मी भी सही नहीं है शायद, इसीलिए पापा इनका सुनते नहीं है। हाँ, दोनों के बीच में आग लगाए पड़े, हाँ, और बैठे रहते। मुझे पता है, इसीलिए आप लोगों के सामने हमेशा रहना बहुत जरूरी है। सुबह से आधा दिन बर्बाद कर चुके हमारे बच्चे, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं स्टार्ट। बहुत सही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, दांत का दर्द तो भाई अब ठीक हो गया है, ठीक है। हाँ, दांत का दर्द ठीक हो गया, एक दांत उड़ा दिया भाई उसने, ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, डॉक्टर बहुत आजकल क्वालिफाइड हो गया है। हाँ, यस, बहुत सही। हाँ, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। हाँ, बस उसने कहा यहाँ से अभी ज्यादा हार्ड चीजें नहीं खानी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, हम तो वैसे ही गटक लेते हैं चीजों को, तो सही चल रहा है मामला। आ जाओ भाई। बहुत सही। तो आज नीट का एग्जाम है, कई बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। तो आपके भाई बहन है क्या जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं? सारे बच्चे एक बार बताइए, आप में से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके भाई बहन आज नीट का एग्जाम देने गए? बताओ बताओ बताओ। यस, नीट नीट नीट। जरा देखिए कितने बच्चे, घर पे प्रेशर हो जाता है ना भाई। कुछ बच्चे हैं, दीदी हैं, भैया हैं, यस यस यस। तो बेटा अब अगली बारी आप ही लोगों की है, याद रखिएगा। कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो भाई तैयार रहिएगा, अगली बारी अब आप लोगों की है, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक 5 बजे तक उनका एग्जाम चलेगा। अभी दीदी भैया पसीना फेंक रहे होंगे। पसीना इसलिए नहीं फेंक रहे होंगे गर्मी हुआ है, पसीना इसलिए फेंक रहे होंगे कि जैसे अभी आप सुबह से आराम से चौड़ा के बैठे थे, वैसे वो भी कभी कभार बैठे थे, ये सोचे कि आराम से हो जाता है सिलेक्शन। हाँ, हम टीचर में लगा करके जो बेस्ट टीचर निकल करके आएगा उसी से पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब पसीना छूट रहा होगा अभी। यस, हाँ। रियलिटी, यस। हाँ सर, एचसीवी बेटा देखो, वो मेरा वो टेलीग्राम ग्रुप तो बन गया है, लेकिन मेरे को यूज करना आ नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने डाला है इसमें, लेकिन कुछ बच्चे, अभी मैंने कुछ करा नहीं, बच्चे कह रहे और सर कैसे हो, मैंने कहा इसीलिए तो नहीं करता मैं, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में मैं उसका वो बना दूंगा, क्या होता है क्यूआर यूआर जो होता है, वो पता नहीं कहां से मिलेगा, वो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसमें हम लोग अपनी सारी बकैती कर लेंगे। यस, आइए आइए आइए। हाँ, तो बेटा अब आप लोगों की बारी है। कई बच्चे गए थे, कल मैं देख रहा था, ठीक है, कल आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की क्लास आई थी। आशीष सर ने भी आई थिंक 26 मिनट्स का एक लेक्चर दिया था, जिसमें कुछ एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। मेरा भी आई थिंक 30 मिनट्स का एक था, जिसमें डॉट प्रोडक्ट रिवाइज कराया था, और फैजल सर का एक लेक्चर था, है ना। यस, मैं बच्चों को देख रहा हूं भाई साहब, गरियाए पड़े, तीनों को गरिया रहे, ठीक है। यार हमारा सैटरडे खा गए तुम, हाँ, इंजॉयमेंट रुक गया ना तुम्हारा आज। यस, बच्चे गरिया रहे हैं अपने टीचर को, ये, हाँ, ये हो गया। क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। और आशीष सर एडवांस का करा रहे हैं, मैं तुम्हारा रिवाइज करा रहा हूं, फैजल सर तुम्हारा को कंटेंट पढ़ा रहे, तीनों गाली खा रहे, तीनों फ्रंट पे। और वैसे क्या होता है अभी देखना सर, हमारा ना थोड़ा सा 11th रिवाइज नहीं है, नहीं तो हमको समझ आ गया होता, हम गाली खाए। सर आप ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराइए, आशीष सर गाली खाए। सर आपका सिलेबस ना पीछे चल रहा है, तो फैजल सर क्लास लिए, फैजल सर गाली खाए है। हाँ, किसी को भी, हाँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है टीचर को, वो सब साइड में रखकर हमारा क्लास मत लीजिए। तुम लोग जेंजी हो, मुझे पता है, जितना भी अच्छा तुम्हारे लिए किया जाएगा सबसे पहले तुम्हें शक होगा, ये बंदा मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। हाँ, ऐसी तो चीजें हमें बताई गई थी, ट्रेन में कोई लड्डू दे तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो अब उसको यहां लगा देंगे, गधे, है ना। तो कोई नहीं, ये होता है, ये हमारा एक कटु सत्य है कि हमें बच्चे से गाली खाते खाते भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। हाँ, पहले तो सिर्फ स्टूडेंट ही डिमोटिवेटेड होता था, अब टीचर डिमोटिवेट हो जा रहा है, क्योंकि हमारे जो बच्चे ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, यस। तो पहले बच्चे डिमोटिवेट होते थे, अब टीचर डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, यस। लेकिन चलिए कोई नहीं,
तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, दैट विल बी टोटली ऑन द कंसेप्ट। जो भी हम लोगों ने सीखा है, कुछ 11th क्लास के छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। इसी में ही धीरे धीरे ही आप लोगों को प्रोग्रेस आपको दिखनी स्टार्ट होगी। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने बैकलॉग में काउंट मत करिएगा। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं, कई बच्चे होते हैं कि सर मेरा ना वो लेक्चर छूट गया एडवांस का। तो देख भाई, ये तेरे को परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए है कि तू और अच्छे से सोच पाए, समझ रहा है। लेकिन ये कोई तेरा बैकलॉग नहीं है, इसमें कोई थ्योरी थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं मैं। क्वेश्चन से हम लोग और अपनी चीजों को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? यस। ड्यूरेशन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सच बता रहा हूं। मेरे को लग रहा है जब तक आप लोग हेल्दी डिस्कशन करोगे, जैसे तंग नहीं कर रहे हो, तब तक हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब 7-8 घंटा पढ़ाएंगे, नहीं, 2-2.5 घंटा 3 घंटा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हम लोग एक, जैसे देखो यार, तुम भी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ठीक है सुबह से आराम कर लिया, 1-2 घंटा तो तुम भी प्रैक्टिस करते है ना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस को एक बार सोचा जाए, साथ मिलकर के सोच लेते हैं, लाइव डिस्कशन है, ठीक है, तो आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। सारे बच्चे पॉजिटिव हैं क्या इस चीज के लिए? हाँ, जल्दी से बताइए। यस। और इनको देखो सर 2 घंटे में खत्म कर दीजिए, एडवांस 2 घंटे में खत्म कर दीजिए, कोशिश कर लेंगे हम। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि भाई देखो लर्निंग चलती रहे, ठीक है। टाइम हमारे लिए कोई ऐसे लिमिट नहीं है। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, पूरी एनर्जी के साथ सही डायरेक्शन में लगा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है क्या? यस। तो अब आप लोगों से समय पूछना बंद कर देना चाहिए ज्यादा ज्ञानी हो गया है। हाँ,